आप सभी को छठ पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। छठ मैया की सभी पर कृपा बनी रहे, इसलिए कमेंट बॉक्स में छठ मैया की जय अवश्य लिखें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोसी कैसे भरी जाती है, कौन भर सकता है और किस प्रकार से इसके नियम होते हैं, क्या क्या सामग्री इसमें लगती है। कोसी भरने के लिए जब आप शाम को समय अर्घ देते हैं, यानी कि षष्ठी के दिन जब आप शाम को डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं, उसके बाद शाम के समय ये सप्तमी को कोसी भरी जाती है। कोसी को आप चाहे तो गंगा घाट पर भी आप भर सकते हैं, या कोसी चाहे तो आप घर पर भी भर सकते हैं। तो कोसी जब हम कोई मन्नत मांगते हैं और जब वो मन्नत हमारी पूर्ण हो जाती है, तब कोसी भरी जाती है। कोई भी आप सिंगल भी भर सकते हैं कोसी को, और डबल भी कोसी भर सकते हैं, यानी कि जो भी हम सामग्री लेते हैं वो सब डबल ली जाती है। तो जब डबल सामग्री ली जाती है तो डबल कोसी भरते हैं। जब हमें दो मनौती होती हैं, जब वो पूर्ण हो जाती हैं, तब हम डबल कोसी भरी जाती है। तो देखिए, कोसी भरने के लिए ऐसे गन्ने का मंडप बनाते हैं। मंडप को लाल कपड़े से बांधते हैं। लाल कपड़े के अंदर ठेकुआ रखा जाता है, साटे का आटा रखा जाता है, चावल का आटा रखते हैं और बहुत सारी चीज़ें अक्षत यानी बांधकर, फूल बांधकर ऐसे मंडप बनाते हैं। ये मंडप आप रात में 7 गन्ने से बना सकते हैं, या आप 14 गन्ने से भी आप ये मंडप बना सकते हैं। तो इस मंडप के नीचे देखिए चौक बनाया जाता है। चावल और हल्दी के आटे को मिला कर के हम एपन भी कहते हैं, तो अच्छा सा चौक बना लेंगे, और या फिर आप पानी डालकर या फूल डालकर भी ज़मीन को शुद्ध कर लें, या गाय के गोबर से आप लीप सकते हैं। और कच्ची ज़मीन है तो देखिए ऐसे कोसी भरी जाती है। तो कोसी का एक कलश होता है, जो चारों ओर कुछ दिए लगे होते हैं, उसमें आप दिए जला दो, और कोसी के अंदर खील पतासे, मौसमी फल, सब्जियां, जितनी भी और रीजनेबल फ्रूट्स और सब्जियां आती हैं, वो आप ठेकुआ बनाया है या खस्ता बनाया है, ये चावल लड्डू बनाए हैं, इन सब से हमें इन्हें भर दिया जाता है। उनके ऊपर एक ढक्कन रखकर के ऊपर से 4 मुखी दिया जलाया जाता है। तो ये दिए आप देसी घी के या आप सरसों के तेल से भी जला सकते हैं, और आपकी जैसी भी सामर्थ्य है और गज के ऊपर विराजमान कर दे। अगर आपके पास में गज के ऊपर दिया है तो आपको गज के ऊपर रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमें दिए में सिराही ली जाती है। तो देखिए, सिराही यहाँ पर 12 ले सकते हैं, आप 24 भी ले सकते हैं। अगर आपने डबल कोसी भरी है तो आप ये 24 लेनी होती है, और सिराही अगर आप 6 अगर ले रहे हैं तो उसमें आपको डबल डबल सामग्री रखनी होती है। पर जितने भी फल आते हैं, सब्जी आती हैं, वो सब कोसी के आसपास चढ़ाई जाती हैं। आंवला है, सिंगाड़ा है, शकरकंद है, जितने भी फल हैं जो इस व्रत पूजन में लगती हैं या डाले में सजाई जाती हैं, तो वो सब यहाँ पर चढ़ाई जाती हैं। फल चढ़ाए जाते हैं, ठेकुआ चढ़ाया जाता है, सभी सिराई के अंदर एक दिया रखा जाता है। और अगर आप सिंगल कोसी भर रहे हैं तो 12 दिए आप यहाँ पर जलाएं, और अगर डबल कोसी भर रहे हैं तो आप यहाँ पर 2 के हिसाब से आप यानी कि 24 दिए आप जलाए होते हैं। तो चारों ओर हम दिए जला देंगे और एक जल का कलश भरते हैं, तो उसके अंदर आप आम की डाली रखते हैं। तो इसके बाद में हमें यहाँ पर देखिए इस तरीके से हल्दी के अंदर थोड़ा सा चावल मिलाकर, आटा मिला कर के, इसके बाद में यहाँ पर जो गन्ने हमने लगाए हैं उन्हें हम ऐसे ही परम टीका करते हैं। कोसी और तरीके से हल्दी का टीका करते हैं। कोसी को हम जो गज है उसका भी हम पूजन करते हैं, माला अर्पित करते हैं। तो देखिए, माला भी हम कोसी को, गज को अर्पित कर देते हैं। तो ऐसे कोसी भरी जाती है। देखिए, कोई भी हमारी ऐसी मन्नत होती है जो हमारी पूर्ण नहीं हो रही हो, और काफ़ी समय से उसके लिए ऐसे मन्नत आप मांग सकते हैं, जैसे कि संतान नहीं होना, घर में अन्न धन की बरकत ना होना, या फिर नौकरी ना लगना, या व्यापार ना चलना,
या फिर कोई भी ऐसा है जो झूठे केस में आपको फंसा दिया गया है, या फिर किसी प्रकार की कोई भी केस है जो परिवार नहीं आप सुलझा नहीं पा रहे हैं, ऐसी समस्या जिसको आप कोई भी समस्या का हल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए ऐसी मन्नत मांग ली जाती है। तो उसके लिए जब हमारी मन्नत पूर्ण हो जाती है तो उसके लिए है कोसी इस तरीके से भरी जाती है। तो पूजन के बाद देखिए हम यहाँ पर इस तरीके से सारे फल फ्रूट सब्जियों को चढ़ा देंगे, दक्षिणा भी यहाँ पर समर्पित कर देंगे। तो कोसी में इस तरीके से देखिए कोसी भरी जाती है और पूजन के बाद यहाँ पर इस तरीके से दिए जला लिए जाते हैं और यहाँ पर अक्षत मौली रौली का टीका करके पूजन करेंगे, धूप दिखाएंगे, जल के छींटे देकर हम यहाँ पर ऐसे अपना पूजन संपूर्ण करेंगे। तो ऐसे देखिए मंडप के अंदर ही ऐसे पूजन किया जाता है और शाम के समय और यहाँ पर बैठ कर के छठ मैया के देखिए गीत गाए जाते हैं। तो बहुत अच्छे से सभी परिवार की सभी महिलाएं इकट्ठी होकर के पूरी रात्रि भर चाहे तो आप आधी रात तक भी यहाँ पर बैठकर छठ मैया के कीर्तन भजन जरूर करें। तो ऐसे कोसी भरी जाती है, किसी के मन्नत पूर्ण हो जाने पर ही कोसी भरी जाती है। और जब सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है तो वहाँ पर घाट के पास में जाकर के भी इस प्रकार से पूजन किया जाता है। और ये जो कोसी हमने भरी है इसका विसर्जन कर दिया जाता है घाट पर जाकर के। और आप यदि घर पर पूजन कर रहे हों तो इसका विसर्जन किया जाता है। तो जो भी हमने फल सब्जी चढ़ाए हैं उन सभी को प्रसाद के रूप में बाँट दिया जाता है और गन्ने को का जो भी प्रसाद है वो भी बाँट दिया जाता है। तो देखिए कोसी कौन भर सकता है? तो देखिए जिसकी भी मन्नत पूर्ण हुई हो, वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो हर कोई कोसी भर सकता है। और किसी के यहाँ पर परंपरा होती है कि एक बार कोसी भर दी जाती है तो वो ऐसे ही कोसी भरते जाते हैं और जैसा भी आपके यहाँ पर होता हो वैसे ही आप कर सकते हैं। परंतु ज़्यादातर जिस वर्ष हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है उस वर्ष कोसी भरी जाती है, चाहे तो जोड़े से भी भर सकते हैं, चाहे तो सिंगल कोसी भी भर सकते हैं। तो इस प्रकार से कोसी भरी जाती है। तो ये सब सामग्री हमें चाहिए होगी, जो सब सामग्री मैंने पूजन में आपको बताई है, प्रयोग में जो मैंने सामग्री ली है और लाई हूँ, तो सब सामग्री हमें इस पूजन में चाहिए होती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा और जो थोड़ा भी अच्छा आपको मेरा वीडियो लगा है तो लाइक शेयर चैनल को ज़रूर करें और सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में छठ मैया की जय अवश्य लिखें। तो छठ मैया की कृपा सभी पर बनी रहे, इसी आशा के साथ में मैं विदा लेती हूँ और वीडियो के साथ में तब तक के लिए जय छठ मैया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो सभी को राधे राधे, छठ मैया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय छठ मैया।